Hello everyone, welcome to my channel Kanit Gurukul. We are discussing about the topic vector algebra, and today our topic is addition and difference of vectors. Hello everyone, good morning. We are discussing about the topic vectors, and today we will discuss about the subtopic addition and difference of vectors. Okay. जो दो वेक्टर्स है हम उन्हें ऐड कैसे करते हैं और उनका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एडिशन में बेसिकली हम दो लॉज पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड अदर वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। बेसिकली हम इसमें जो वेक्टर एडिशन है इसमें बेसिकली यही दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसके लिए हमें पहले इसके बेसिक्स को जानना होगा, तो हम एक एक करके करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज ट्राइंगल लॉ। ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है क्या, पहले हम जान लेते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि मान लिया दो वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, टू वेक्टर्स है हमारे पास, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ इसके डेफिनेशन को, देन मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। इन ऑर्डर, देन द थर्ड साइड इज द सम ऑफ, दैट इज, क्योंकि हम एडिशन पढ़ रहे हैं तो कैसे सम फाइंड करना है, हमें यही पता करना है। ठीक है, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये लिखा क्या मैंने कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कोई एक ट्राइंगल है जिसके दो एडजेसेंट साइड के रूप में, ठीक है, हम दो वेक्टर्स को दिखा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेकन इन ऑर्डर, यानी एक डायरेक्शन जो है उनका एक के बाद एक उसी ऑर्डर में होगा। ठीक है, देन द थर्ड साइड जो होगा वो उसका सम होगा बाकी दो वेक्टर्स का। ठीक है, मैं एक ड्राइंग से इसे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मान लिया आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, कोई और दूसरा वेक्टर है यहाँ बी। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, यानी इसके एडिशन को फाइंड करना है। तो हमने कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर पढ़ा था। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर में होता क्या है कि ये जो वेक्टर है पैरेलली हम कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलली हम कहीं भी इसे उठा के ले जा सकते हैं। अगर मैं दोबारा इसे ड्रॉ करूं, मान लिया यहाँ पे मैंने ए को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और इस बी को मैं पैरेलली ऐसे उठाकर यहाँ पे लेके आ गई। ठीक है, तो अब ड्राइंग कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि हम ट्राइंगल लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर हमें बताता है कि वी कैन डिस्प्लेस एनी वेक्टर पैरेलली। हम पैरेलली कहीं भी एक वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने वही किया, ए को मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिया और बी को मैं उठा के लेके आ गई पैरेलली। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो हो गया, क्या ये ट्राइंगल के, अगर मैं इसे इस तरह से मिला दूं, ठीक है, तो क्या ये ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड्स हो गए। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर यानी देखो, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर का टिप जहां फिनिश हो रहा है वहीं से बी वेक्टर का टेल स्टार्ट हो रहा है। ए का हेड एंड बी का टेल। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर का यही मतलब होता है। देन द थर्ड साइड इज द सम ऑफ वेक्टर टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तब जो थर्ड साइड होगा, ये हमारा थर्ड साइड है, यही होगा हमारा ए प्लस बी, सम ऑफ टू वेक्टर एंड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अगर सेम ऑर्डर में होता तो ये ऐसे जाता, देन ये डायरेक्शन इस और होता, यानी बी का जो हेड होता और सी का टेल एक जगह, सी यानी ए प्लस बी का टेल एक जगह होता। बट क्योंकि टेकन इन रिवर्स ऑर्डर बोला है, तो ये हमें डायरेक्शन को ध्यान रखना है कि ए और बी जो है वो सेम ऑर्डर में रहेगा और ए प्लस बी जो होगा वो उसकी डायरेक्शन जो है उल्टा, यानी रिवर्स ऑर्डर में होगी। यही है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर हमारा दो वेक्टर्स है
जो कि किसी ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड्स को शो करता है और सेम ऑर्डर में है, तो जो हमारा थर्ड साइड होगा वही उसका रिजल्टेंट a प्लस बी होगा, यानी सम होगा, बट टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। इसी पे अगर हम बात कर ले डिफरेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो इसी ड्राइंग से हम ले लेते हैं, ये है हमारा a, ठीक है, b यहां था, ऑब्वियस सी बात है, ये है हमारा a वेक्टर, ये है हमारा v वेक्टर। अगर मैं इसे दोबारा यहाँ ड्रॉ कर दूं, ये हो गया मेरा a वेक्टर, ये अगर b है तो इसी का उल्टा क्या ये माइनस b हो जाएगा, होगा। तो इसी माइनस b को मैं क्या करूं, अगर पैरेलली यहां तक उठा के लेके आ जाऊं, तो ये हो गया मेरा माइनस b, ये हो गया a वेक्टर, ये हो गया माइनस b वेक्टर, एंड टेकन इन ऑर्डर, सेम ऑर्डर में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये वेक्टर जो होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम, यानी a प्लस माइनस b हो जाएगा, एंड दैट इज a प्लस माइनस इज माइनस b वेक्टर, ठीक है। तो डिफरेंस भी क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट हमें ट्रायंगल लॉ का ही इसमें भी अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, हमने पहले a वेक्टर लिया, ठीक है, और ये हमने माइनस b वेक्टर अगर ले लिया, तो जो हमारा ट्रायंगल लॉ से जो थर्ड साइड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस b वेक्टर, दैट इज a माइनस b वेक्टर, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ वेक्टर। ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला लॉ हमने पढ़ लिया, ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या है ये हम देख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ था तो इसलिए हमने ट्रायंगल लिया था ज्योमेट्री में, और ये पैरेललोग्राम लॉ है तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स अगर होते हैं, ठीक है, देन sum of the vector is represented by diagonal of parallelogram passing through the common point of the two vectors, ठीक है। ड्रॉ करके हम समझते हैं इस चीज को। मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर, अनदर वेक्टर है b वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इन दोनों को हेल्प से हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा। तो हमने क्या किया, इसी को हम पैरेलली उठा के यहाँ लेके गए, तो ये बन गया मेरा a वेक्टर, एंड ये इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, तो ये बन गया v वेक्टर, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, इसको इस तरह से मिलाया, इसको इस तरह से मिलाया, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए और बी जो है दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, देन सम ऑफ द वेक्टर्स कौन होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स। डायगोनल जो इसका होगा, ये इसका डायगोनल है, यही क्या होगा इसका रिजल्टेंट, यानी a प्लस वी वेक्टर होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ये भी डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा, बट हमें कौन सा डायगोनल लेना है, जो कि पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये मेरा a और b का रिजल्टेंट हमें निकालना है ना, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन है, ये है। तो इस पॉइंट से जो डायगोनल पास कर रहा होगा, इधर से भी एक डायगोनल बनता, हमें उसे नहीं लेना है, हमें किसे लेना है, जो दो हमारे वेक्टर्स है उन वो जिस कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, उस कॉमन पॉइंट से पास होने वाले जो हमारा डायगोनल होगा वही उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अगर हम ध्यान से देखिए तो एक्चुअल में ये क्या है, ट्रायंगल लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। किस तरह से देखो, अगर ये a वेक्टर है तो क्या ये भी a वेक्टर ही होगा। जस्ट हम इसे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर से डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ लेके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, तो अगर इसे हम अलग से ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया हमारा b वेक्टर, ये हो गया मेरा a वेक्टर, दोनों देखो टेकन इन ऑर्डर है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला वेक्टर कौन होगा, a प्लस b होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लॉ का ही एक एप्लीकेशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो दिस इज आवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास है फ्री स्पेस में और जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को, देन उसका जो डायगोनल होगा वही उसका रिजल्टेंट सम होगा।
ओके, आगे हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, जो हमें ध्यान देना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो कि वेक्टर एडिशन में नहीं है, मैट्रिसेस में हम देखें या अलजेब्रा में देखें, हर जगह हमें ये प्रॉपर्टीज दिखते ही हैं। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। ये है क्या? ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ए प्लस बी जो होगा वो बी प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक है, यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन इसमें हमें ध्यान इसलिए देना है क्योंकि अगर हम बात करें कि a प्लस बी तो b प्लस ए के इक्वल है, बट अगर हम इसी को माइनस ले ले, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, तो ये जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये नॉन कम्यूटेटिव होता है क्योंकि दोनों सेम नहीं आया। बट a प्लस बी एंड b प्लस ए दोनों को रिवर्स करने पर भी क्योंकि दोनों सेम आ जाता है, तो इसलिए ये क्या है, ये कम्यूटेटिव होगा और ये नॉन कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब हम वेक्टर्स को कैसे एसोसिएट करेंगे, इससे वेक्टर एडिशन में कोई अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए, बी और सी तीन वेक्टर्स है। ठीक है, ए, बी और सी तीन वेक्टर्स अगर हैं, पहले हमने क्या किया, ए और बी को एक साथ एसोसिएट किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको सी से एसोसिएट किया, तो जो आंसर आया, और मान लिया मैंने पहले बी और सी को एसोसिएट करके सम निकाल लिया था, उसे जब मैंने ए से ऐड किया, तो अगर वेक्टर एडिशन में कोई अंतर ना पड़े तो इसे ही हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब एसोसिएशन में अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दे तो एडिशन में कोई फर्क, या सब्ट्रैक्शन में अगर फर्क ना पड़े, सब्ट्रैक्शन में क्योंकि फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसलिए उसे हम नहीं ले रहे हैं। और अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज हमें आगे भी और डिटेल्स में पढ़ने हैं। एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि कुछ भी उस वेक्टर को फर्क ना पड़े, हमें एज इट इज मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा जीरो वेक्टर। आप किसी भी नंबर या किसी भी वेक्टर में अगर जीरो को ऐड करोगे तो उस वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ये जो जीरो है, यही हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर है। ठीक है, जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर, क्योंकि उसे हम किसी में ऐड करेंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डेट इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसमें आप ऐसा क्या एसोसिएट, ऐसा क्या ऐड करोगे कि रिजल्टेंट में आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, यानी जीरो वेक्टर आना चाहिए। आप ए में ऐसा क्या ऐड करोगे कि जीरो आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए में हम माइनस ए को ऐड कर देंगे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए और माइनस ए को अगर हम ऐड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जीरो आएगा। दैट मीन्स ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। ए जो है वो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है एंड वाइस वर्सा, मतलब ए माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है एंड माइनस ए प्लस ए का एडिटिव इनवर्स है। सो आज हमने जो एडिशन के जो रूल्स है, लॉज है, दैट इज वेक्टर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस पढ़ा। ठीक है, ये हमने बेसिक्स जान लिए और अलजेब्रा के, वेक्टर अलजेब्रा के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Kanit Karkal.